मैं आशा करती हूँ कि इस सम्मान समारोह से अन्य राज्यों से अधिकारियों को और अधिक लगन के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध यह स्पर्धा बढ़ेगी। भूमि सम्मान का ये उत्सव हमारे देश के कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की सफलता का उत्सव भी है। लैंड मैनेजमेंट राज्य सरकार का दायित्व है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान के सभी आयाम केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के पुरस्कारों के संदर्भ में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा सभी राज्यों के संबद्ध विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र मोबाइल और डिजिटल व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं और ये जुड़ाव निरंतर बढ़ रहा है। डिजिटल सिस्टम्स का लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में प्रभावी उपयोग करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी सभी लोगों की सराहना करती हूँ। वर्ष 2016 से डिजिटल माध्यमों से लैंड रिकॉर्ड्स मोबिलाइजेशन प्रोग्राम को विशेष गति प्रदान की गई है। पूरे देश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जिला और राज्य स्तर पर काम चल रहा है। मैं राज्य सरकार के विशिष्ट अधिकारियों तथा सभी जिला अधिकारियों को सराहना करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप सबको दी गई है और आप सब ने इसे अच्छी तरह से निभा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर जो जिस राज्य ने या जिस डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक नहीं कर पाए, मुझे लगता है वो भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। देवियों और स्वजनों, लैंड रिकॉर्ड्स का प्रभावी ढंग से मॉडर्नाइज किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। देश के समग्र विकास के लिए ग्रामों विकास की गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांव में बसता है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधन से ही निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है। सभी संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। लैंड रिकॉर्ड्स को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने तथा डिजिटाइज करने के अभियान के देश के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े सभी लोग देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को 100% फंडिंग उपलब्ध कराना बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स में प्रभावशाली प्रगति हुई है। लेकिन मैं ये थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ, मेरे स्पीच ने नहीं है। जब यहाँ 2 मिनिस्टर ने यहाँ अपनी बातें रखी उस टाइम मेरे मन में आया, आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जमीन भगवान का देन है। इसीलिए कोई उनके फर फादर के नाम पे अभी भी जमीन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बाद में अपने नाम पे फर फादर के नाम पे जमीन रिकॉर्ड है। गांव में ऐसे होता है, 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत अशिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन
खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण बात विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं, यदि नहीं है तो उसको कैसे किया जाए, उसी में आपको इसी दिशा में थोड़ा मैं जानकारी आपको देना चाहूँगी। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज खो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। देवी और स्वजनों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश की डिजिटल इकोनॉमी बहुत विस्तृत हुई है। विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस के 46% भारत में होता है। आज देश के सभी हिस्सों में लोग बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों का उपाय कर पा रहे हैं। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। आज का ये कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स तथा लैंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि डिजिटल इंडिया लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाती है, जो आधार कार्ड के तहत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे भूखंड का सही उपयोग करने, नई योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उनको कार्यरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। ई कोर्स को लैंड रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ जोड़ने के अनेक लाभ होंगे। अब तो कोई राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स लोगों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए एक्सेसिबल हो गई है। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स से संबंधित जानकारी को निःशुल्क और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के बहुत से फायदे होंगे। उदाहरण के लिए भूमि के स्वामित्व तथा उपयोग से जुड़े विवादों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जमीन से जुड़े विवादों में हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उलझी रही है तथा प्रशासन एवं न्यायपालिका का बहुत अधिक समय इन मामलों में ही लग जाता है। इस संदर्भ में डिजिटाइजेशन तथा इंफॉर्मेशन लिंकेजेस स्थापित करने की इस पहल से हमारे देश के लोगों और संस्थानों को जो ऊर्जा विवाद में खो जाती है वो विकास में लगेगी। डिजिटाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है उससे भूमि से जुड़ी अनैतिक तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होने से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ भूमि के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। एक बार फिर मैं सभी भूमि सम्मान विजेताओं को बधाई देती हूँ तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही देश में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम
100% हो जाएगा, अर्थात सेचुरेशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा। भूमि सम्मान की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। भारत भूमि के विकास में उल्लेखनीय जो लोग ये भूमि सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, ये उल्लेखनीय योगदान देंगे। इस शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।